हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लाई हूँ इस लॉकडाउन में आपके लिए पार्ट 7 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 7। तो इसमें हमारा नैतिक विकास का क्या अर्थ है, नैतिकता विकास से आप क्या समझते हैं या अभिप्राय है, और इसके संबंधित मैं आपको इस तरह के बारे में भी बताऊंगी तथा इसके सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। तो नैतिक विकास को जीवन जीने की कला कहा जाता है, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग। जो भी हम अपने जीवन में जीने के लिए जो भी हम तथ्य इस्तेमाल करते हैं, जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी ईमानदारी, मित्रता, सद्भावना, परोपकार, आज्ञा पालन करना, सत्यता यानी सच बोलना इत्यादि जिन भी हम तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं के द्वारा जो जीवन जीते हैं, इन्हें ही नैतिकता का विकास कहा जाता है। इनसे ही हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है। तो ये था हमारा नैतिकता के विकास की परिभाषा, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अभी हमारा नैतिक विकास के स्तर, जो मैंने आपको पहले कहे थे कि मैं नैतिक विकास के स्तर के बारे में बताऊंगी। तो पहला है हमारा प्रयास एवं भूल का स्तर क्या है। प्रयास एवं भूल में क्या होता है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी 2 वर्ष की आयु तक उसे अच्छे गलत सही गलत के बारे में, उचित अनुचित तथा इन सब सिद्धांतों के बारे में उसे प्रेरणा, या फिर आप कह सकते हैं इन सब भूलों के बारे में उसे जानकारी हो जाती है। इस आयु तक बालक में इस अवस्था में मुख्य रूप से प्रवृत्तियों का नियंत्रण होता है, अतः वह भूख लगने पर कोई भी वस्तु, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, खा लेना चाहता है। इस अवस्था में माँ बाप द्वारा बालकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में बालक के ज्ञान की शक्ति बहुत ही सीमित होती है, जो एक समय तक ख़त्म हो जाती है और आगे चेंजेस होते रहते हैं बालक में। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार एवं दंड से संबंधित स्तर, यानी पुरस्कार एवं दंड से महत्व है कि दंड से बचने के लिए बालक कई बार झूठ बोलता है या कोई गलत काम कर देता है, तो उसे दंड भोगने का डर रहता है, तो सारे कार्य करना शुरू कर देता है, जिसमें झूठ बोलना, चोरी करना, आगे का पालन ना करना, धोखा देना आदि आदतों को छोड़ देता है। आगे चलकर जब उसे दंड मिलता है तो उन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता रहता है। तो ये थे हमारे पुरस्कार एवं दंड से संबंधित स्तर। अब हमारा मानवीय चेतना का स्तर, यानी मानवीय विकास का स्तर कब स्टार्ट होता है। इसमें बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें जैसे जैसे उसमें विकास, विभिन्न प्रकार के मानवीय भावनाओं का विकास होता रहता है। उसमें प्रेम की भावना, सहिष्णुता की भावना, त्याग की भावना, भावनाओं का विकास इत्यादि होने लगता है। वह सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी नैतिक मूल्यों के अनुभव करने लगता है। वह दूसरों के हित के बारे में भी सोचने लगता है। तो ये है हमारा मानवीय चेतना की बच्चा अपने मानवीय विकास के अनुसार यह सब चीज़ें सोचने लगता है। अब हमारा 4th है सामाजिक चेतना से संबंधित विकास। सामाजिक चेतना में बालक दंड एवं पुरस्कार के आधार पर भी सोचने लगता है, अपनी निंदा प्रशंसा के आधार पर भी सोचने लगता है। इस अवस्था में किसी भी आचरण को करने से पहले 10 बार सोचता है। समाज के अन्य लोगों के बारे में सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ वह घृणा और शर्म की भी महसूस करने लगता है। भावना से संबंधित उसके अंदर ये सारी चेतनाएं आ जाती हैं। जिस कार्य को यह व्यवहार को करने में उसे घृणा होती है, वह उस कार्य को नहीं करता, तथा इन सब की ऐसी भावनाएं उसके अंदर जागृत होने लगती हैं। तो ये थे हमारे नैतिक विकास के स्तर थे। अब मैं बताऊंगी इसके सिद्धांत के कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत है हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे एग्ज़ाम में लेंगे तो आपको 110% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और ये जीन पियाजे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं। बीएड की बुक में आप हर जगह इनके बारे में पढ़ सकते हैं कुछ ना कुछ। तो इनके अपने विकास की अहम केंद्रित करना, अपने अंदर विचारों को केंद्रित करना, सत्ता में बालक जैसे जैसे समाज में आता है वह सत्ता में भी जाने की कोशिश करता है और उसके प्रति अपनी भावना भी प्रकट करता है। वह हमेशा व्यक्त क्रम की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक द्वारा जो भी नैतिक निर्णय लिए जाते हैं वह उसके विकास की और अग्रसर होते हैं, तथा वह कार्य करने के योग्य हो जाता है। स्वीकार कर लिए जाते हैं। उसके अंदर ये सारी बातें स्वीकार करने योग्य हो जाती हैं। इस अवस्था में बालक द्वारा जो भी नैतिक नियम लिए जाते हैं वह उनको समय की अवस्था के अनुसार ही इन बातों का चयन करता है।
तो ये हैं हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत जो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा हमारा समाजीकरण का सिद्धांत। समाजीकरण के सिद्धांत में परिणाम ये होता है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि बालक द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को ही उसके नैतिक विकास का प्रमाण मानती है, लेकिन किसी एक परिस्थिति में बालक द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को नैतिक अनैतिक व्यवहार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह हमारे समाजीकरण का सिद्धांत है। लेकिन हमारे नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान सिद्धांत है कि जो बालक है शुरू में अनुकरण के द्वारा नैतिक व्यवहार को सीखता है। अनुकरण के द्वारा ही बालक अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची मतलब अपने परिवार में बचपन अवस्था में बालक माता पिता द्वारा बताए गए बातों को ही करता है। सही गलत वह खुद सही गलत का डिसीजन वह खुद नहीं लेता, वह अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है, वह उनको ही सही मानता है। लेकिन हमारे गेसेल का नैतिक विकास का सिद्धांत है। हमारे गेसेल का सिद्धांत है कि बालक जैसे जैसे अपने इनका सिद्धांत है कि बच्चा तब तक ही अपने निर्णय लेता है जब तक वह बालक होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, अपनी युवावस्था में आता है, यानी 11 से 16 वर्ष की आयु तक 11 से 16 वर्ष की आयु बालक अपने माता पिता के सिद्धांतों पर न चलकर वह अपने निर्णय लेना उचित समझता है। इस तरह हमारे हडसन एंड का सिद्धांत है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह नैतिक व्यवहार में परिवर्तन उसके अंदर होता रहता है। वह ईमानदारी व दूसरी परिस्थितियों में बेईमान हो सकता है। जैसे कक्षा में नकल करना बालक का एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, लेकिन वो दूसरे ही पल अगर उससे पूछा जाए इस बारे में तो वह झूठ बोल देता है तुरंत के तुरंत। हमारे स्किनर का सिद्धांत है कि बालक को जब तक दंड ना दिया जाए वह अच्छे बुरे में पहचान नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कक्षा में या फिर अपने उसके जीवनचर्या में उसे दंड जरूर देना चाहिए ताकि वह आगे चलकर अच्छे बुरे में काफ़ी अंतर कर सके। तो ये था हमारा नैतिकता का विकास या नैतिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, और इसके स्त्रोत के बारे में भी बता दिया मैंने अच्छे से, और इसके संबंधित इसके सिद्धांतों के बारे में भी बता दिया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को पढ़िए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आगे चलकर आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे, क्रैक कर सकेंगे। तो ये था मेरा पार्ट 7 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ।